झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन 11:06 पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र शुरू होते ही सदन में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला गूंज उठा। भाजपा विधायक वेल में पहुंचकर जोरदार हंगामा करने लगे। इस बीच प्रश्नकाल में बिरंची नारायण ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर एसआईटी जांच सफल नहीं होती तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरते नजर आ रही है। विपक्ष का ये कहना है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पर पेश किया। इस बजट को झारखंड के लिए लाभकारी भी बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से झारखंड में प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होगी। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव जेएसएससी की जो परीक्षा में धांधलियां हुई है और जब नौजवान इस धांधली को लेकर के सड़कों पर सरकार का एहसास करते हैं तो उस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग को लेकर के सदन के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार सारे काम छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है उसकी परीक्षा लेने में जो धांधली हुई है इसकी सीबीआई से सरकार जांच कराए। आज शिवरात है और समस्त झारखंड वासियों को मैं शिवरात की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी ओर रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने यहां के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं 2024 में। जो जेसीएससी हुआ और जेपीएससी को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, उसको कमजोर कर दिया। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके बहकाव में मत आइए। छात्र छात्राएं हमारे हैं और आज सीएम से भी हम मिले थे कि जेसीएससी का जो एग्जाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए और जो अभी एग्जाम होना है तो जो एग्जाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं जेसीएल का जो एग्जाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेनी कर दें, एग्जाम ना हो। ठीक है, एग्जाम में अगर गड़बड़ियां हुई है तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, हमारी जांच काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। इरफान जी दोबारा नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच ये लेंदी प्रोसेस है। युवाओं का भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्जाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की। हमें गड़बड़ी तो हुई है ना, तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहाँ नहीं मान रहा हूँ। गड़बड़ी हुई तब ने दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ। और गड़बड़ी कहाँ नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेंगी क्या? होगी तो झारखंड में भी गड़बड़ी होगी। नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से कि जल्द से जल्द एग्जाम करा दे। ये मांग में पिछला 4 साल जो इस सरकार का बीता है वो केवल और केवल आश्वासन में बीता है। हमको लगता है 7-8 हज़ार नौकरियां अभी तक मिली है। तो लाखों युवा जो है पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं और इससे बड़ा मुद्दा आज कोई नहीं हो सकता। ये सरकार बनी थी हसीन सपने दिखा करके कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आज सच्चाई क्या है कि ये कोयला बेच रही है, बालू बेच रही है, पत्थर बेच रही है, वहां से भी पेट नहीं भरा। तो इस
इसने ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग लगा करके पैसा वसूली किया। वहां से भी जब पेट नहीं भरा तो पहले जेएसएससी का घोटाला और अब पहले जेपीएससी का घोटाला और अब जेएसएससी में पेपर बेचने का मामला सामने आया है। लेकिन एक जो आरोप है अभी वो जो जेएमएम के नेता कह रहे हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश में भी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई इसके पेपर लीक हो गए, वहाँ आपकी सरकार है। इससे पहले जेपीएससी का जो है वो सीबीआई से आप लोगों ने किया, उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। तो ये तो राजनीति वाली बात है ना, बीजेपी जेएमएम सभी नेता, आप विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं झारखंड का विधायक हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं झारखंड के मुद्दे को यहाँ करूँ। वहाँ के विधायक, वहाँ का विपक्ष इस बात को उठाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो शोभा देगा। मेरा दायित्व तो बनता है कि झारखंड के युवाओं के लिए मैं लड़ूं। और आपने जानते हुए ब्लैक लिस्टेड लोगों को यहाँ पर एग्जाम में लगाया था, जो आपके बिहार में ब्लैक लिस्ट हो, जो कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी तमिलनाडु कर्नाटका में ब्लैक लिस्टेड है, उसको आपने यहाँ दिया। तो मंशा तो आपकी वहीं से दिख रही थी कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, और अब आप उसको भटका रहे कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में क्या हुआ उससे झारखंड को क्या लेना देना है। यहाँ के युवाओं को न्याय चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर सीबीआई से जांच चाहिए। झारखंड के युवाओं के लिए हम लोगों को न्याय चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब ये सीबीआई जांच होगा।